प्यारा से क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक्स की वैल्यू को निकालने का यही एक फंडामेंटल थ्योरम है। इतने फार्मूले आपको आने चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना ले। तो इस तरह से आपको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc सबके फार्मूले बता दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया। हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद में। ये बहुपद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि जब आप अगली क्लास में जाओगे तो वहां पर भी बहुपद पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा और कुछ नई चीजें सीखना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं कि इस बहुपद के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आखिर कौन सा नया पैटर्न है, क्या हटा है, क्या नया जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज के बारे में जानने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो स्टार्टिंग से एंड तक पहले देखना है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो मेरे भाई देखो, आपका जो चैप्टर है नए पैटर्न पर आधारित, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। और आज की इस क्लास के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो ये वाली बुक आपको लेना है। एनसीईआरटी की कुछ इस तरह से नहीं, ब्लू कलर की बुक दिखेगी, ये बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं तो आज मैं इसका वन शॉट करने वाला हूं बहुपद का। और बहुपद पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि उस चैप्टर में आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, होने को तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सिर्फ मास्टर के लिए होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ वही चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमारे सामने यहां पर टॉपिक्स लिखे हैं, हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, गुणांक बताना सीखेंगे, द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना सीखेंगे। इतने हमारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं। और मैं बात करूं, इसके बाद हम प्रश्नावली को भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर प्रश्नावली को भी देख लेते हैं। किसको? प्रश्नावली को, प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली को भी देख लेते हैं, जितने भी प्रश्नावली होंगी वो सारा कुछ हम देख लेंगे यहां पर, ठीक है। इतना हमें इसमें पढ़ना है, इतनी चीजें हमें करनी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लोग सोच रहे हो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिया हो, तो देखो यहां पर आपको एक द्विघात बहुपद बनाना सिखाऊंगा मैं कि आखिर क्या है। शून्य अगर आपको दिया है तो कैसे करते हैं वो सब कुछ बता दूंगा, घबराना मत कि नया नया टॉपिक दिख रहा है, ये सब कुछ बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले तो हमें जानना है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद हम किसे कहते हैं, क्या होता है आखिर बहुपद। तो देखो, बहुपद बताने के लिए सबसे छोटा सा रूप ये जानना कि जो बहुपद हमारा होता है, बहुपद कोई भी बहुपद होगा उसमें हमेशा ध्यान रखना वो एक चर की घात एक पूर्ण संख्या को बताएगा। हमेशा चर की घात एक पूर्ण संख्या को बताता है। अब चर आपको पता है, नहीं पता तो जान लो, चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदले, जिसका मान बदले उसे हम कहते हैं चर। जैसे तुमने यहां पर ले लिया एग्जाम्पल में कि तुमने एग्जाम्पल क्या लिया, तुमने ले लिया x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2। लेकिन अगर मैं कह दूं कि चलो x प्लस 2 बराबर 3 ले लो, तो यहां पर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, ये 2 उधर जाएगा घट जाएगा तो 1 आएगा। तो तुमने क्या देखा कि x का मान जो है वो बदल रहा है, x की वैल्यू पहले -2 आई फिर 1 आई। तो मतलब जब मान बदलता है तो उसका मतलब होता है कि वो एक चर है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे लिख सकते हो कि जैसे x है, y है, z है, इस तरह की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? चर। यहीं पे अगर मैं अचर की बात करूं तुमसे कि अचर क्या होता है, तो अचर भी जानते रहना। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता। जैसे तुमको मैंने 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया बदलेगा? नहीं बदलेगा। तुमको मैंने 50 रुपया दिया, कभी इसका मान बदलेगा? मैंने तुमको 40/10 रुपया दिया, कभी इसका मान बदलेगा? इस तरह से ये मान कभी नहीं बदलते। तो जिसका मान बदले वो चर है, जिसका मान ना बदले वो अचर है, जो फिक्स हो। जैसे यहां पर तो आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं तो पूर्ण संख्या भी आप जानते हो कि पूर्ण संख्या वो होती हैं जो कि भैया 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके ये अनंत तक जाती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एक पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि हमारा जो चर होता है, बहुपद होता है, बहुपद हमेशा एक चर की घात पूर्ण संख्या को बताएगा। चर क्या है? जिसका मान बदले। अचर क्या है? जिसका मान ना बदले। पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। ठीक है, समझ गए?
अब बात आती है कि जो बहुपद होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो बहुपद को हमेशा हम px लिखते हैं, बहुपद को हमेशा हम एक px के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? px के फॉर्म में। और बहुपद के प्रकार में अगर हम देखें तो बहुपद के दो तरह के प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बहुपद के प्रकार होते हैं। पहला बहुपद का प्रकार क्या होता है? अगर मैं पहला देखूं तो पहला होता है आपका रैखिक बहुपद। पहला होता है रैखिक बहुपद। पहले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब सर जी रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। जैसे मैंने ax प्लस बी लिख दिया और मैंने कह दिया कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद ही देखो, यहां पर x है, सिर्फ एक ही x है। x की मतलब चर की अधिकतम घात एक हो तो वो एक रैखिक बहुपद है। और यहां पर देखो जो चर है x, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक बहुपद है। अगला दूसरा नंबर में आपको दिखाता हूं तो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें अधिकतम घात दो हो। जैसे मैंने लिख दिया px बराबर, जैसे हम x के फॉर्म में लिख रहे हैं तो px लिख सकते हो इस तरह ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस का c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर a तुम्हारा 0 हो जाएगा तो ये अधिकतम घात दो वाला भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बताते हैं अधिकतम घात को। कभी भी किसी की भी अधिकतम घात बताना हो तो ऐसे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। अब अगर आपको त्रिघाती बहुपद बताना है तो कैसे बताओगे? त्रिघाती बहुपद बताने के लिए आपको जो px है उसे आपको लिखना पड़ेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस का d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो तुम यहां समझ गए होगे कि अधिकतम घात अगर चर की एक है तो वो आपका रैखिक बहुपद, अधिकतम घात चर की दो है तो वो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात तीन है तो त्रिघाती बहुपद। समझ गए? चलो अब इसके बाद एक तो और भी आता है आपके पास पदों के आधार पर। ये आपका हो गया घातों के आधार पर। अगर ये घातों के आधार पर पूछते तो हम बताएंगे ये वाले बहुपद को घातों के आधार पर। ये घातों के आधार पर है। अब मैं आपको बताता हूं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। अब अगर पदों के आधार पर देखें तो ध्यान से देखना, अगर आप पदों के आधार पर देखोगे तो पहला होता है रैखिक पद या एक पदी पद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी का बहुपद मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे मैं लिख दिया px बराबर ax, तो इसमें कितने पद हैं? गुणा और भाग में एक ही पद गिना जाता है, तो गुणा में है तो एक ही पद है, ax मतलब एक पद। अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जैसे 5 लिख दिए, आपने लिख दिया 2/3x, ये सभी के सभी एक ही पद को बता रहे हैं। इसमें भी एक ही पद है, 2x + 3 एक ही पद है, ax भी एक पद है। तो जिसमें सिर्फ एक तो पद हो वो एक पद ही है। अगर x अधिकतम देखोगे तो एक है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद भी है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा द्विपदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विपदी बहुपद कौन सा है, द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद का मतलब समझ जाना कि जिसमें अधिकतम पद दो हों। तो जैसा px बराबर हमने लिख दिया, px बराबर लिख दिया ax और प्लस का b। तो यहां पर देखो दो ठो पद हो गए, प्लस या माइनस से ही पद अलग होते हैं। तो एक पद ये, प्लस के बाद दूसरा पद ये। एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो जैसे 2x + 7, तो ये भी देखो दो पद हैं तो द्विपदी है। वैसे ही त्रिपदी भी हो जाएगा। अगर आपको त्रिपदी लिखना हो बहुपद तो त्रिपदी भी लिख सकते हो, त्रिपदी बहुपद। अगर त्रिपदी बहुपद की बात करें जिसमें तीन पद हों, जैसे मैंने px बराबर लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। तो देखो इसमें कितने पद हैं? एक पद प्लस के बाद दूसरा पद प्लस के बाद तीसरा, तो तीन पद है। लेकिन घात अधिकतम अगर दो है तो वो द्विघाती बहुपद। घात अगर तुम्हें कभी बताना हो कि इस प्रश्न का घात बताओ तो x की अधिकतम घात जितनी होगी वो घात ही बताता है। जैसा अधिकतम घात इसमें दो है तो ये द्विघाती बहुपद है।
लेकिन पद कितने हैं? 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है। तो पदों के आधार पर ये वाले होते हैं, घातों के आधार पर ये वाले होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात और आती है आपके सामने कि अगर आपको गुणांक बताना हो तो कैसे बताओगे? आपके पास कोई बहुपद दे दे, उसमें कह दे गुणांक बताओ, तो कैसे बताओगे? ध्यान से रखना, ध्यान से। जैसे मैं कह देता हूं ये तुम जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, और बी एफ फॉर बॉयफ्रेंड। अब मैं तुमसे पूछ लूं, अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि चलो मुझे बता दो बी एफ का गुणांक, बी एफ का गुणांक। तो जिसका गुणांक बताना होगा उसको छोड़कर उसके साथ जो नंबर लगा होगा वही उसका हो जाएगा गुणांक। देखो बीएफ का पूछा तो जीएफ, अगर मैं तुमसे कह देता कि जीएफ का गुणांक क्या होगा, जीएफ का गुणांक, तो जीएफ का गुणांक पूछेगा तो जीएफ के साथ कौन सा नंबर लगा है? बीएफ, तो बीएफ हो जाएगा। समझ गए? तो हमें इस तरह से गुणांक बताना होगा। सर जी थोड़ा एक क्वेश्चन लेकर बता दीजिए। तो देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने यहां पर एक पीएक्स ले लिया, मैंने पीएक्स ले लिया कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। अब मैं तुमसे इसमें पूछता हूं कि चलो मुझे बता दो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या बताओगे एक्स स्क्वायर का गुणांक? जो एक्स स्क्वायर के अलावा लगे हैं, तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या लगा है? 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे एक्स का गुणांक बताओ, एक्स का गुणांक। अगर मैं तुमसे एक्स का गुणांक पूछूं तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक एक्स के साथ क्या लगा है? -3, तो -3 हो जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि अचर पद क्या है? अचर पद, तो अचर पद का मतलब होता है जिसमें कोई गुणांक ना लगा हो। तो अचर पद कौन सा है? मतलब कोई भी एक्स चर कोई ना लगा हो, तो 1, तो 1 हो जाएगा। मैं तुमसे पूछूं एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? अगर मैं एक्स क्यूब का गुणांक पूछूं तो क्या होगा? एक्स क्यूब कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसका आंसर 0। जो नहीं दिखेगा उसका आंसर 0। तो इस तरह से हम गुणांक को बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको गुणांक भी समझ में आ गया, पीछे बहुपद के प्रकार भी समझ में आ गया, घातों के आधार पर भी, पदों के आधार पर भी। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चैनल्स हैं, आप जिस भी कैटेगरी में हो, 9th में हो, 8 से 6 7th तो ये चैनल, 9th 10th 9th में तो ये वाला, 10th में हो तो ये वाला, 11th में तो हो ये वाला, अगर 12th में है तो ये वाला, इंग्लिश मीडियम में हो तो ये वाला। इसको सभी लोग आप सब्सक्राइब कर लो, अपने भैया को या छोटे भाई बहन को बता दो सभी लोग। और यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज भी हैं 9th और 10th के, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 2.1 का प्रश्न 1। क्या कह रहा है प्रश्न 1? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है मतलब उसमें सिर्फ एक ठो चर होना चाहिए, और कौन सा नहीं? तो देखो इसमें कितने चर हैं? इसमें एक ही तो चर है, एक्स ही तो बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब एक चर में बहुपद कौन सा है? ये आपका एक चर में बहुपद है। फिर यहां पर ये वाला देखोगे तो इसमें भी तो एक ही तो चर है, या वाई ही तो सिर्फ है, तो ये भी एक चर में बहुपद है, तो लिख देना एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट यहां पर देखो ये बहुपद है क्या? बोलो, मैंने कहा था चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये 3 लिखा है टी, ये 3 के बाद ये टी, और टी रूट है तो इसको हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, और ये प्लस का 1√2 लिखा है, तो 1√2 को सिर्फ √2 ही कह सकते हो। अब बचाओ कि ये क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये बहुपद तो है लेकिन कह रहा है एक चर में बहुपद, तो यहाँ तो देखो एक ठो चर ये दिख रहा है, एक ठो चर ये दिख रहा है, एक ठो चर ये दिख रहा है, तो ये 3 चर वाला बहुपद है। इसको आप लिख दोगे 3 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला ये बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। और ये बहुपद है क्यों? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या सब जगह पर है। ठीक है, इसको देखो तो अगर ये y को ऊपर भेज दोगे, y मैंने कहा ना कि चर हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो y ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस में हो जाता है ना। अब ये एक बहुपद ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही, बहुपद नहीं। तो ऐसे आप लिख देना सभी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? पहले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर इसमें आप एक्स स्क्वायर का गुणांक पकड़ते हो तो क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता ही है, तो 1 हो जाएगा।
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अगर एक्स स्क्वायर गुणांक लिखोगे तो इसके साथ क्या लिखोगे, कुछ नहीं तो 1, तो माइनस का 1 पूरा लिखना, एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर इतना। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख देना पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक मैंने बताया ना, जब कोई गुणांक ना दिखे तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, कुछ इस तरह से। आ गया सभी को समझ में, गुड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब मैं घात की बात करता हूं तुमसे, तो तुम्हें मैंने पीछे ही बताया है कि अगर घात तुम्हें कभी बताना हो तो घात बराबर होता है चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम संख्या, चर की अधिकतम संख्या। और जो चर की अधिकतम संख्या होगी वही क्या बताएगा, वही बताएगा घात को। घात को अगर बताना है तो चर की अधिकतम संख्या को पकड़ लो। किसको, चर की अधिकतम संख्या को। तो चलो मैं आपके सामने इसमें रखता हूं, देखो इसमें देखो घात क्या हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में तुम घात बताने बैठोगे तो घात क्या होगी, बोलो। मैंने क्या कहा, चर की अधिकतम संख्या, तो इसमें चर कौन सा है अधिकतम, 3, तो इसका मतलब इसका उत्तर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो चर की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे घात क्या होगी, चर की अधिकतम संख्या, और यहाँ पर आपको घात कितनी दिख रही है, घात t की अधिकतम 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर घात की हम बात करें, घात कितनी होगी, तो घात यहाँ पर 0। क्यों, कोई भी नंबर है तो उसके साथ हम x की पावर 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था, प्रूव करके भी, ठीक है, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। मैंने कहा ना, अगर अधिकतम घात 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती, 4 है तो चतुर्घाती। तो देखो इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो ये आपका द्विघाती है। ये कैसा बहुपद है, द्विघाती। इसमें देखोगे अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये कैसा है, रैखिक। ये कैसा है, रैखिक, ठीक है। अगर ये वाली की बात करें तो अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये हमारा है त्रिघाती। ये कैसा है, त्रिघाती। ये इसी तरह से ये वाला अधिकतम घात 1 है तो रैखिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास है बहुपद के शून्यक। अगर तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मेन पार्ट्स यही हैं। हर बार आपके एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक बताना है। अगर तुम्हें बहुपद के शून्यक बताना है तो कैसे बताओगे, अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई बहुपद आपके पास लेट से px है जो कि दिया हो, कुछ भी px दिया हो, जैसे मेरे पास दिया है कि 2x + 5, अगर मुझे इसका शून्यक बताना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी px को 0 के बराबर कर दूंगा, इसी को 0 के बराबर। तो px आपके पास कितना है, 2x + का 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाके -5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5/2। इस तरह से हम शून्यक निकालते हैं। अगर शून्यक बताना हो तो उसे 0 के बराबर कर दो और तो वो शून्यक हो जाएगा। जैसे तुम्हें इसमें उत्तर की जांच भी करना हो, तुम्हें पता करना हो कि क्या सच में ये -5/2 इसका शून्यक है या नहीं, तो -5/2 तुम x की जगह पे रख दो, तो देखते हैं क्या शून्य आएगा। p x की जगह पे -5/2, तो ये x की जगह पे -5/2 और ब्रैकेट बंद बराबर 2x है, तो 2 × x की जगह पे -5/2 और उसके बाद ये हमारा +5 है ही। ये 2 से 2 काट दोगे तो ये आ जाएगा -5 और +5, तो कितना आ गया, 0। तो कभी भी अगर शून्यक बताना हो तो हमें उसे 0 के बराबर कर देना है और सॉल्व करके जो x की वैल्यू आए वही उसका शून्यक है। समझ गए, क्वेश्चन में करवाता हूं तो और समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है लिखित बहुपद में p0 p1 p2 का मान, बड़ा इजी है। सब में तुम्हें एक बार p1 x की जगह पे 1 रखना, t की जगह पे 1, फिर एक बार t की जगह पे 0, एक बार t की जगह पे 2 रखना है, आंसर आ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, हल में देखना। मैं पहले कितने की वैल्यू निकालना चाहता हूं, p0, तो p t की जगह पे मैंने देखो 0 रख दिया, तो इधर भी 2 + t की जगह पे 0 + 2 × t² मतलब 0 का स्क्वायर और फिर -t का स्क्वायर मतलब कि t 0 है तो 0 का क्यूब
अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका 2 रहेगा ही, ये 0, ये भी 0, पूरा ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी 0, तो आंसर कितना आ गया 2, यानी कि P0 की वैल्यू t। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना हूँ, P1 तो x t की जगह पे तुमने 1 रखा, तो इधर भी 2 प्लस t की जगह पे 1 प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 इंटू टी मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस t क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो देखो ये 2 रहेगा ही, ये आपका 2 रहेगा ही, और ये प्लस का 1 भी रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2 रहेगा, और ये -1 रहेगा। अब देखो ये 1 से ये वाला 1 कटेगा, और 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें वैल्यू निकालना है। इसी तरह से आप 2 रख देना तो ये वाला भी आ जाएगा, रख दोगे ना तो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी कह रहा है कि P0 P1 P2, तो मैं आपको इसमें P1 रख के दिखा दूं, P1 को P1 रख के दिखा रहा हूं, P x की जगह पे 1, तो इधर भी x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 इंटू 1 1 2, तो कितना आ गया वैल्यू 0। 2 भी रख के दिखा दूं, चलो P x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो यहाँ पर भी x की जगह पे 2, तो 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, गुणे 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 3 1 कम 3। इस तरह से वैल्यू निकालना है ना। कितना आसान है वैल्यू को निकालना। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब देखो इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। मैंने कहा कि अगर कोई दिया गया बहुपद में कोई भी चर की वैल्यू रखे, अगर वो शून्य दे दे तो वो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में px दे रखा है, px क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया है 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू कह रहा है कि -1/3 रख के देखो, तो मैं x की जगह पे माइनस का 1/3 रख के देखूंगा, इधर भी रखूंगा 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/3 और प्लस का 1। ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया -1 और ये प्लस का 1, तो कितना हो गया 0। तो मतलब ये वाली वैल्यू को इसमें रखना, 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसका शून्यक है। तो लिख देंगे हाँ x बराबर -1/3 px का शून्यक है। px मतलब ये चीज को px बोलते हैं, px का शून्यक है। ऐसे आपको बताना है, रख के देखना है कि शून्यक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो शून्यक है, नहीं बन रहा तो शून्यक नहीं है, काम खत्म। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसमें भी हम हल करते हैं, रख करके देखते हैं हल। आपके पास px दिया है, तो px की जगह पे क्या रखना है 4/5, तो मैं इधर भी रखता हूँ x की जगह पे 4/5, तो 5 गुणते x की जगह पे 4/5 और ये माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4 माइनस पाई। अब तुम पाई की वैल्यू 22/7 रख के भी सॉल्व करो, कभी जिंदगी में पाई की वैल्यू 4 होगी तभी ये 0 होगा, वरना कभी नहीं होगा। और पाई की वैल्यू 4 थोड़ी ना होती, 22/7, तो कभी 0 देगा नहीं देगा। तो लिख देंगे नहीं, फिर लिखेंगे x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है, बस इतना कर देना है। अब नहीं था, कहां शून्य आ रहा है, अगर होता तो है शून्यक। एक क्वेश्चन और करा दूं, ये चलो इसको भी हल करते हैं। इसको अगर हल करोगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। px दिया है और इसमें x बराबर क्या रखना है m/l, तो माइनस का m/l, तो रखो इधर भी l इंटू एक्स बराबर m/l और प्लस का m, ठीक है। m की जगह पे -m रहेगा, -m, l से l कट जाएगा, तो कितना आ गया -m प्लस m, तो ये m प्लस m कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर भी कि हाँ x बराबर -m/l px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। बन रहा है ना इसलिए शून्यक है, नहीं बन रहा होता तो शून्यक नहीं है। सिंपल सी बात है, रखने पर शून्य हो जाए तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट,
अब देखो बहुपदों का गुणनखंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बहुपदों का गुणनखंड। अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया है उसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, px दिया गया है, px मैंने कह दिया, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं इस बार। px आपके पास दिया गया है, px मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास ये है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 5, इसके गुणनखंड करो। तो तुम्हें गुणनखंड करना बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि सबसे पहले इसे सीरियल से लिखो, पहले बड़ी वाली घात, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा है उसे अचर पद के साथ गुणा कर दो। तो 2 का 5 से गुणा कर देंगे, तो 2 का जब 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 के कौन कौन से खंड बनेंगे जिन्हें गुणा करने पर 10 आएगा, तो आप कहोगे सर 10 एक कम 10, और दूसरा कहोगे सर 5 दूना 10। इसके अलावा कौन, 2 पंचे 10, भाई 2 पंचे 10 को चाहे 5 दूना 10, बात वही है। तो एक बार लिखना है। अब देखो यहां पर जो साइन है प्लस, तो जोड़ने पर ये वाला नंबर लाना है 7, तो जोड़ने पर इसमें 7 कौन देगा, 10 और 1 जोड़ोगे तो 7 नहीं देगा, लेकिन 5 और 2 को जोड़ दोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो बस आप जब तोड़ोगे तो ये 2x स्क्वायर रहेगा ही, 2x स्क्वायर और प्लस, अब हम 7 की जगह पे क्या तोड़ के रख देंगे, 5 प्लस 2, ठीक है, और इंटू x रहेगा ही, और ये प्लस का 5। तो यहाँ पर आपका देखो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर और प्लस 5 में x जोड़ोगे तो 5x, और फिर 2 में x जोड़ोगे तो प्लस का 2x, और ये प्लस का 5। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x कॉमन है, सिर्फ x दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होता है, तो ये 2x प्लस 5 बचेगा। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ब्रैकेट वाला तो सेम है 2x प्लस 5, और ये x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, शून्य बताने के लिए वही काम करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। एक बार आप 2x प्लस 5 को शून्य के बराबर करेंगे तो देखो x कैसे आएगा, तो अगर तुम यहाँ से 2x बराबर निकालना चाहोगे तो ये 5 उधर जाएगा -5, और जब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू है x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकालना चाहोगे तो -1 आएगा। तो 2 वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई, x बराबर -5/2 और x बराबर -1। दो वैल्यू क्यों आई, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 शून्य का आएंगे, अगर अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्य का आएंगे, अधिकतम घात 1 है तो 1 शून्य का आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है यहां तक मेरे भाई सब चीज। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो हमारे पास प्यारे से क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, इस बार ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको हल डालना है, मैंने कहा हल डालने के बाद ये कुछ नहीं है, x के फॉर्म में है तो px लिख दो ऐसे, और px बराबर आपका क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3। तो इसे तोड़ दो, तो ये 3 दूना 6 टूटेगा, तो 6 का गुणनखंड क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी 3 दूना 6 या फिर 6 कम 6, लेकिन प्लस जोड़ने पर 7 कौन देगा, तो जोड़ने पर 7 ये वाला देगा जब 6 और 1 को जोड़ोगे, तो इसका मतलब ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और मैं 7 की जगह पे लिख सकता हूँ 6 प्लस 1, और इंटू ये वाला x वैसे ही लगा देंगे प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 6 का x में गुणा तो 6x, और 1 का गुणा x में होगा तो x बन जा x और प्लस का 3। दो का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का, इन दोनों में देखोगे नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा, और x स्क्वायर और x में x, तो यहाँ से 2 1 कम 2 खत्म, x से 1 x बचेगा प्लस 2 3 6, यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3। अब क्या करोगे, ब्रैकेट वाला कॉमन है x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में तुम्हारा आ जाएगा ये पूरा 2x प्लस 1 जो बचता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यदि हमने इस x प्लस 3 को 0 के बराबर लिया तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और अगर इस 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और बस यही तुम्हें इस प्रश्न में बताना था कि x की वैल्यू क्या होंगी, यही इसके शून्य हो गए। राइट, क्लियर है, ऐसे शून्य निकाला जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बड़े आसानी से शून्य को निकाल सकते हैं। किसी के घबराहट में, किसी के दबाव में हमें कुछ नहीं बताना, हमें खुद से अपने से लगाना है, तब उसके आंसर्स कुछ इस तरह से निकल के आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने और है
इसे भी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसे भी तो देखो x के फॉर्म में लिखी है चीजें, तो इसको जब हल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसे px बराबर लिख लो क्योंकि x के फॉर्म में है, तो x बराबर लिखो, पहले क्या दिया है 3x², फिर माइनस का x, फिर माइनस का 4। देखो तोड़ना वाला कठिन रहता है, ये 3 है और ये अचर पर 4 है, तो जब हम 3 और 4 का गुणा कर देते हैं तो क्या बनता है 12। अब 12 के फैक्टर कर लो, जिन्हें गुणा करने पर 12 आए, तो तुम कहोगे सर जी 12 एक कम 12 होगा, दूसरा कहेगा सर 6 दूनी 12 होता है, तीसरा का कहेगा सर 4 तियां भी तो 12 होता है, क्या इसके अलावा कुछ होता है, नहीं। अब कहता है घटाने पर, ये साइन हमेशा देखना है, प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए, घटाना है तो घटाने पर आना चाहिए। क्या x के पहले कोई साइन नहीं तो 1 होता है, तो घटाने पर एक कौन देगा, क्या 12 से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, नहीं। 6 से 2 घटाओगे तो आएगा 1, नहीं। लेकिन 4 में से जैसे ही तुम 4 में से 3 घटाओगे तो तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, तो 4 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये 3x² रहेगा, और ये माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 की जगह पे हम 4 - 3 लिखेंगे और इंटू x, और फिर माइनस का 4। अब ये तुम्हारा आ जाएगा 3x², -4 गुणा कराओगे तो -4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का x में होगा 3x, और ये माइनस का 4। 2 का पेयर बना लो, इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा आपका 3x - 4, और यहाँ से अगर प्लस का 1 कॉमन ले लोगे तो ये भी बचेगा 3x - 4। ठीक है, सेम बच रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में तुम्हारा ये 3x - 4 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। अब आपको वही काम करना है एक बार कि यदि तुमने इस 3x - 4 को 0 के बराबर लिया है, तो यहाँ से x बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस में, 3 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आपने एक वैल्यू तो निकाल लिया। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x + 1 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से x बराबर आपका -1 आ जाएगा, ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई। इस तरह से हम x की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को निकालने का यही एक फंडामेंटल थ्योरम है, और आपको कोई मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, पानी रखा हुआ है तो पानी भी पी लिया जाए, ये पानी हमारे पास रहता है, तो पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बोलो। पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपके सामने इस तरह का गुणनखंड आएगा तो आप कर ले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने इंस्टाग्राम पर भी रील्स के माध्यम से चीजें बताते रहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हो NITE SH नितेश, SIR सर, विद्याकुल VIDYAKUL, नितेश सर विद्याकुल, इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमसे जुड़ जाओ, फॉलो कर लो। यहाँ पर रील्स के माध्यम से भी मैं आपको फनी वे में भी चीज़ों को सिखाता रहता हूँ, शॉर्ट्स के माध्यम से बताता रहता हूँ, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना, इतना काम आपको करना है। और जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट्स में साइलेंट किलर नितेश निराला सर लिख के भी जाना है। डन, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हमें बीजीय सर्वसमीका के बारे में पता होना चाहिए कि बीजीय सर्वसमीका क्या होती है। बीजीय सर्वसमीका कुछ अलग से नहीं होता है, बीजीय सर्वसमीका मतलब फार्मूला होता है। हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, अगर वो फार्मूले हमें आते हैं तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो फार्मूले क्या है, फार्मूले कोई अलग से फार्मूले नहीं है, ये फार्मूले आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़े हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, a² + b² + 2ab, सबको पता है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आप बड़े आसानी बता लोगे, सर ये तो और आसान है, वैसे ही रहेगा a² + b² और माइनस का 2ab। मैं तुमसे कहूं कि चलो मुझे अच्छा x + a और x + b बराबर बता दो, मतलब जब शुरू वाला सेम हो, x वाला सेम हो, बाद वाले अलग अलग हो, तो इसका मतलब कि x² करो, फिर प्लस कर दो a और b को, और इंटू x कर दो, फिर ab जोड़ दो, तो ये भी एक फार्मूला होता है। मैं तुमसे कह दूं कि a + b
और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, यानी एक बार प्लस करके एक बार माइनस। तो कहोगे सर जी बड़ा आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ये होता है ना, सबको पता है। मैं तुमसे कह दूं कि मुझे चलो बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर एक बार 2ab ले लेंगे, फिर एक बार 2bc ले लेंगे और एक बार 2ca ले लेंगे, है ना। ये फार्मूले सबको आते होंगे, आते हैं ना, सब एक बार नजर डाल लो। डन, क्लियर है। अब इसके बाद क्या और भी कुछ फार्मूले होते हैं, तो यस बाबू कुछ फार्मूले और भी होते हैं, उनको भी नजर डाल लो। कौन से फार्मूले हैं ध्यान से देखना। अब आपके पास क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही माइनस का भी आना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब, यहाँ माइनस यहीं शुरू हो जाता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब ये अलग अलग स्क्वायर में बनता है, जैसे a क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर दो, दूसरे में कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये माइनस वाला फार्मूला है तो प्लस का ए बी कर देते हैं, ठीक है। और अगर यही फार्मूला माइनस में हो, ए क्यूब सॉरी प्लस में हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस कंडीशन में पहले प्लस करके लिख दो। जैसे यहाँ पे माइनस वाला था तो माइनस लगाए थे, प्लस वाला है तो प्लस, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो अगर माइनस वाला है तो यहाँ प्लस ए बी, अगर प्लस वाला है तो माइनस का ए बी। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूले भी याद होने चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बस इतने फार्मूले आपको आने चाहिए। आप हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना ले जाओगे, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बना ले जाओगे, बस तुम्हें इतनी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो करूं, स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को, चलो। तो आइए, सारे फार्मूले आप लोग को रट गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त तो सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो गुणनफल कैसे करेंगे, ध्यान से हल। तुम्हें ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी पहला वाला सेम हो दूसरा अलग हो, तो ये फार्मूला तुम्हें पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। तो यानी तुमने एक फार्मूला पढ़ा है कि x प्लस ए और फिर x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, पढ़े हो। तो इसको इसी से कंपेयर करो, यानी x प्लस 4 और फिर x प्लस 10 से, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x की जगह पे x ही है तो x स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी, यहाँ पे a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10, तो 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 और इंटू x ही है, प्लस ए बी यानी 4 गुणे 10, है ना, a और b 4 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 10 14, तो 14x और प्लस 10 चौके 40, यही आपका उत्तर है ना। आसान, आसान है ना, फार्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें फार्मूला आता है तो तुम क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना ले जाओगे। इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और करना है, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, अगर इसे भी हल करोगे तो ये भी देखो पहला वाला सेम दिख रहा है ना, तो पहला वाला सेम जब होता है तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये फार्मूला क्या कहता है कि एक बार एक्स स्क्वायर रख दो, फिर एक बार प्लस करके ए प्लस बी रख दो,
और इंटू कर दो x को और फिर प्लस कर दो ए बी को, यही है। तो ये क्वेश्चन भी देखो सेम प्रोसेस पर है, पहला वाला सेम है, यानी a की वैल्यू आपकी 4 है और b की वैल्यू ये पूरा माइनस में है, यहाँ b की वैल्यू -5 है, तो यानी यहाँ पर रखोगे 3x + 4 और यहाँ पे रखोगे 3x - 5। तो आपको ध्यान रखना है कि x आपका इस बार 3x है, तो x की जगह पे 3x और इस पूरे का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पर देखो ध्यान से a कितना है, 4 है, 4 रखो, और प्लस b कितना है, -5 है, तो ब्रैकेट में -5 रखो, और फिर प्लस का इंटू x कितना है, 3x है, तो x का 3x रख दो, 3x, और फिर प्लस ए बी, a है 4, b है -5, तो 4 गुणते -5, इस तरह से रखना है, साइन को उठाना है, नहीं गलत हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, तो 9x², 9x², यहाँ पर देखो एक अपोजिट साइन है एक प्लस में, तो ये 4 से 5 घटा दो तो -1 बचेगा, और -1 का 3 में गुणा करोगे तो -3x, और यहाँ पर 5 चौके 20, ये माइनस का 20, ठीक है, क्लियर हो गया, यही होगा। देखो 4 से 5 घटाओगे अपोजिट साइन है तो -1, और -1 का 3 में गुणा होगा तो -3x, और ये 5 चौके 20, एक साइन है माइनस में है तो माइनस में, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और तुमको अगर यही सारी चीजों को डीपली में पढ़ना है कि सर सारे क्वेश्चन हमें करना है, तो उसके लिए हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, ऐप पर, और ऐप पर जाने पर आपको विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल करना है, और विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपका बैच चल रहा है विजय 2027, विजय 2027, यहाँ पर जुड़ जाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर चैप्टर्स की नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट सेक्शन, कमेंट्स, सब कुछ यहाँ देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और है, हल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि a² प्लस, मतलब पहले का स्क्वायर +1, यानी एक बार वो एक ही नंबर को एक बार प्लस करके लिख रहा है, फिर एक बार वही नंबर को घटा कर लिख रहा है, देखो ना, वही नंबर एक बार प्लस, वही नंबर एक बार घटा कर, तो a + b a - b का फार्मूला a² - b², पढ़े हो ना ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, y² + 3/2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y² - 3/2, तो फार्मूला क्या कहता है, a², यानी a कितना है, यहाँ पे पूरा y² है, तो y² का स्क्वायर लगाएंगे, है ना, यानी यहाँ पे जो नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर तो पूरा y² है, तो y² का स्क्वायर हो गया, और फिर -b², तो b जितना है उसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, घात के ऊपर घात होती तो गुणा हो जाती है, तो y घात 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 और 2 का स्क्वायर 4, यही उत्तर है ना। अब तो आप लोग कर ले रहे होंगे, अब तो आप लोग को ऐसी कोई डाउट्स नहीं हो रहा होगा कि करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, अब सब क्वेश्चन कर ले जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना आपको गुणनफल ज्ञात करना है, ऐसा नहीं कि तुम सीधा 103 रखो और उसमें 107 से गुणा कर दो, ऐसे ये बच्चों वाला खेल नहीं करना है। आइए आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखो हल करेंगे, हल के बाद इसे फार्मूले में तोड़ो, कैसा फार्मूला बन सकता है। अगर उसे ध्यान से देखो तो तुम इसे 100 + 3 लिख सकते हो ना, और इसको 100 + 7 लिख सकते हो, 100 + 7, तो ये तुम्हें फार्मूला दिख गया ना, x + a x + b, पहला वाला सेम है, तो क्या होता है फार्मूला, x² मतलब 100 का स्क्वायर, और फिर प्लस कर देते हैं a + b, यानी 3 + 7 इंटू x कितना है 100, और फिर प्लस कर देते हैं a b मतलब 3 × 7, 3 × 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 है, 2 बार तो 2 जीरो और आ जाएंगे, एक बार 100 एक बार और 100, यानी 2 जीरो है, 2 जीरो और आ जाए, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद ये प्लस 7 3 10, 10 का इसमें गुणा करोगे तो 10 1000 हो जाएगा, और प्लस 7 3 21, जोड़ दो, ये आपका 10,000 है, 10,000 ये 11,000 हो जाएगा, तो 11,021 आ जाएगा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको तोड़ना है, ऐसे ही आप इसको भी तोड़ लोगे, हल कर देना, इसको तोड़ देना, बस आपको करना क्या है, इसको आप लिख देना 90 + 5, और इसको लिख देना 90 + 6, तो इसमें तुम्हारा जो x है वो ये वाला है, a जो है वो ये वाला है, और b जो है वो ये वाला है, फार्मूले में रख देना, आ जाएगा। तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करना, और आंसर जो है वो मुझे कमेंट में बताना
कि सर जी यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। अब आगे देखो, अब सर्वसम का फिर से प्रयोग करना है। आपके सामने अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी सर्वसमिका लगने वाली है, और सर्वसमिका किस प्रकार से लगेगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है ना फार्मूला। अब फार्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए कि सर जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सबको पता है ना। तो यहां पर a की वैल्यू तो सीधा x होगी, b की वैल्यू 2i होगी और c की वैल्यू 4x, तो रख देंगे किसमें, इस x प्लस 2i और प्लस 4z में। तो रखो a कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b मतलब 2i का होल स्क्वायर प्लस c बोले तो 4z, तो 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए, तो a आपका है x इंटू b है आपका 2i है ना, प्लस 2bc, तो 2b बोले तो 2i इंटू c 4z, फिर प्लस 2ca, तो 2c 4z इंटू ए आपका x है, तो बस गुणा करा दो, हो गया। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 दूनी 4y स्क्वायर, और फिर ये प्लस का 4 चौके 16 z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस इसको भी 2 दूनी 4 तो 4xy, और फिर प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 और सॉरी 2 दूनी 4 4 चौके 16 तो 16yz, और ये 2 चौके 8zx, है ना, आसान हो गया। एक लाइन में फार्मूला रखना है, दूसरे में आंसर आ जाना है। आ गया समझ में सभी को। कोई भी ऐसा बालक या बालिका जिसे ना आया हो बता दे, मैं फिर से बता दूंगा, हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और है, इसे भी करवा दूं। तो देखो ये वाला वैल्यू आपकी a है और b कितना है, ये पूरा माइनस y लेना, और c कितना है z। अब रख दो फार्मूले में रख दो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर तो मतलब माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 इंटू ए है 2x और इंटू बी है माइनस वाई है ना, फिर 2bc, तो 2b माइनस वाई इंटू सी है जेड, फिर 2ca, तो 2 इंटू सी जेड है, और इंटू ए कितना है, भाई 2x रख दिए, बस गुणा करा दो। तो देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ही वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x जेड या एक्स वाई, और यहाँ पर एक माइनस यहाँ भी है तो यहाँ माइनस का 2y जेड, और यहाँ पर 2 दूनी 4 4zx, हो गया। गुणा करना है यार। अब ऐसे क्वेश्चन सबको आ जाने चाहिए। अब चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आए, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर आए, a प्लस बी का होल क्यूब आए, सब कर ले जाओगे, ऐसे ही करना है सब क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, a प्लस बी का होल क्यूब है, ये आपका पूरा a है, ये पूरा आपका b है, तो क्या a प्लस बी का होल क्यूब नहीं जानते हो? कितने लोग हैं जिन्हें a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता, बोलो। अगर नहीं पता तो देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो रख दो a कितना है 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बोले तो 2x इंटू बी बोले तो 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दुनाई 8x क्यूब, ये 1 का क्यूब 1, ये 3 दुनाई 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, तो गुणा करा दो तो 8x क्यूब, ये प्लस का 1 प्लस 6 का गुणा 6 दूनी 12x स्क्वायर, और 6x का इसमें 1 में भी होगा तो प्लस का
6x। आपका उत्तर ये भी सही है, लेकिन अगर चाहो तो मैं घटते क्रम में पहले बड़ी घात 8x क्यूब लिखो, फिर उससे छोटी 12x स्क्वायर लिखो, फिर उसके बाद ये 6x लिख दो और फिर आपका ये 1 हो जाएगा। हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे लगाना है, फार्मूला लगाना है, बस हो गया। तो सेम क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, इसमें आपको a बराबर ले लेना है x एंड b बराबर ले लेना है -2/3y और रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और फिर से कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि सारे क्वेश्चन मुझे सर जी कराएं तो आपको फिर हमारे ऐप पर आना पड़ेगा, विद्याकुल ऐप पर, विजय 2027 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर कह रहा सत्यापित करो कि ये बराबर ये, हमें इसे सत्यापित करके दिखाना है कि आखिर ये सही है या गलत। तो आप देखो एलएचएस में तो कुछ है नहीं, लेकिन हल करेंगे तो हम आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस को, आरएचएस क्या दिया हुआ है, अगर आरएचएस उठाओगे तो उसमें दिया x प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है ना आपका, -xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करोगे, x का गुणा इसमें होगा तो x क्यूब, x का इसमें होगा तो -x²y, और अगर हम x का इसमें करते हैं तो xy² हो जाएगा, है ना। अब y का करो इसमें तो प्लस का x²y, और y का इसमें करोगे तो -xy², क्योंकि 2 y हो जाएंगे, और y का y में करोगे तो y घाते 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान दो, x² है माइनस में, x² प्लस में, ये प्लस में और ये वाला माइनस में, तो क्या बचा x³ और प्लस का y³, यही बराबर आपका हो गया LHS। हेंस प्रूफ, यही तो लाना था। कितने प्यारे और स्वीट टाइप के क्वेश्चन हैं, और आप लोग देख करके घबरा जाते हो कि आखिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, और अगर डीपली पढ़ना है तो फिर हमारे विद्याकुल ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और भी वैसे ही है, इसको भी हल करना है, तो इसमें भी LHS उठा लो, सॉरी RHS, तो RHS उठा रहा हूं मैं। RHS हमारे पास यही है, x माइनस वाई और दूसरा दिया x² प्लस xy और फिर माइनस प्लस का y², है ना। तो क्या करेंगे, x का गुणा इसमें होगा तो x की घाते 3, फिर x का इसके साथ होगा तो 2x मिल जाएंगे तो x² हो गया। अब x का इसके साथ तो xy², ठीक है। अब माइनस y का इसके साथ तो माइनस का x²y, और माइनस y का इसके साथ तो माइनस का xy³, सॉरी स्क्वायर, और y का यहाँ पर भी होगा तो -y³। अब ये xy² है और ये xy² है, प्लस और माइनस में कट जाएंगे, ये x²y और x²y ये भी कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे x³ और माइनस का y³ बराबर आपका LHS। हेंस प्रूफ, है ना आसान। तुम कह रहे सर कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी जो क्वेश्चन है, हम लोग जबरदस्ती में खामखा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे हल, देखो आपके पास कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मान बताओ। तुम्हें एक चीज तो पता है, a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसे ही मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a³, अब x³ y³ हम तो x³ लिख दो, x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस का 3xyz, वही चीज a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो ऐसे ही फार्मूला है। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी सी प्लस सी तो x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में a² तो यहाँ पे x है x² प्लस b² मतलब y का स्क्वायर प्लस z², फिर माइनस ab तो मतलब -xy माइनस yz माइनस z। ये फार्मूला है, ABC को xyz मान लिया है। अब यहाँ पर देखो ये चीज तो सेम है, अभी x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस का 3xyz। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0 इंटू, ये पूरा वैसे उतर आएगा x² प्लस y² प्लस z² और माइनस का xy माइनस का yz माइनस का z। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो
तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x YZ बराबर जीरो। क्या मैं इस -3 को उधर भेजूंगा तो +3 नहीं हो जाएगा? तो मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x YZ कर सकता हूं कि नहीं? और मुझे बताओ, क्या तुम्हें यही प्रूव करना था? बोलो, क्या यही सिद्ध करना था? क्वेश्चन में देखो और बताओ, यही सिद्ध करना था ना? तो इति सिद्धम, चेक कर लो, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स स्क्वायर पर एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc सबके फार्मूले बता दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब जाते जाते तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि आपके पास ये 3 क्वेश्चन में दिया है, इनका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मुझे फेंक के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी आंसर सही हो, एक का कौन सा भी, दो का कौन सा, तीन का कौन सा, वो आपको कमेंट्स करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज की क्लास को देखा, बेहतरीन तरीके से समझा। मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, उसके लिए आप लोग कमेंट्स करना। कमेंट में आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, कमेंट्स में करना है पहला कमेंट साइलेंट किलर, साइलेंट किलर नितेश निराला सर, नितेश निराला सर, ठीक है। दूसरा आप लोगों को कमेंट्स करना है क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, वो आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है। एंड थर्ड में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर, ये इतना काम आप लोग को करने हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी प्यारी सी बढ़िया सी वीडियोस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, किसी नई वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।